हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 11th का चैप्टर 5 का सेकंड टॉपिक तना, जिसे हम स्टेम भी कहते हैं, पौधे का दूसरा भाग लेकर के आई हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण। तो उस तने के सामान्य लक्षण में सबसे पहला वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमने जड़ में भी देखा था, कि इसका मुख्य लक्षण होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब ये ज़मीन से ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ते हैं, प्रकाश की तरफ ग्रोथ होती है इनकी, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक मतलब होता है कि ये दूर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण से, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इसके बाद बीज के अंकुरण के समय विकास प्रांकुर से होता है। तो जैसे हमने देखा था कि भ्रूण के मूलांकुर से, जैसे ये भ्रूण है तो मूलांकुर से जड़ बन रही थी, उसी तरह से तना जो होता है वो बनता है प्रांकुर से। इसके बाद इसमें पर्व और पर्व संधियाँ उपस्थित होती हैं। अब हमने ये शब्द देखे थे जड़ों वाले भाग में भी कि पर्व और पर्व संधियाँ क्या होती हैं। इसको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊं। जैसे आपने बांस का पौधा देखा होगा, मतलब बांस देखा होगा, गन्ना देखा होगा, इनमें ये जो संरचना होती है, तो ये जो बीच बीच के कटे हुए भाग होते हैं, और ये जो संरचना जो इन कटे हुए भागों को जोड़ रही है, ये चीज़। तो संधि शब्द का मतलब होता है जुड़ना। तो जिस जगह पर ये जुड़ रहे हैं टुकड़े, उन्हें कहते हैं पर्व संधियाँ। और दो संधियों के बीच की जो जगह है, जैसे ये जगह जो दिख रही है, ये जगह जो दिख रही है, तो ये जो जगह है बीच की वो कहलाती हैं पर्व। तो ये तनों में पाई जाती है, ये जड़ों में नहीं पाई जाती है। इसीलिए हमने देखा था कि जड़ों में पर्व पर्व संधियाँ अनुपस्थित होती है और तनों में पर्व पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद का टॉपिक लक्षण है कलिका, अग्रस्त कलिका। तो इसको हम कलिका वाले चैप्टर में, जब मैं कलिका समझाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कलिका क्या होती है। तो तनों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। अग्रस्त कलिका, कक्षस्थ कलिका, ये सब जितनी भी हैं, ये जैसे ये कक्षस्थ कलिका के बारे में बताया है, ये अग्रस्त कलिका, ये सब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कलिका उसमें बताती हूँ। इसके बाद में बहुकोशिकीय रोम, रोम मतलब ऐसी संरचना, बाल के समान संरचना, धागे के समान संरचनाएं तने पर उपस्थित होती हैं। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब कि जो तना नए होते हैं, मतलब नए पादप होते हैं, उनके तनों में प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित वर्णक पाया जाता है। तो तनों में प्रकाश संश्लेषण की भी क्षमता पाई जाती है, पर जब जैसे जैसे वो कठोर होते जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण खत्म हो जाता है, क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, हरित वर्णक, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो ये तो तने के सामान्य लक्षण हुए। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे कलिका। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।